नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस विशेष वीडियो में हम भगवद गीता के पहले अध्याय के 5वें श्लोक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह श्लोक हमें महाभारत के युद्ध की स्थिति और उसमें शामिल महान योद्धाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो आइए इस श्लोक का अध्ययन करते हैं और इसके गूढ़ अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। अध्याय 1, श्लोक 5। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। हिंदी अर्थ: धृष्टकेतु चेकितान वीर्यवान काशी के राजा पुरुजित, कुंतीभोज और शैव्य जो प्रमुख नरश्रेष्ठ हैं। व्याख्या: इस श्लोक में महाभारत के युद्ध के प्रारंभिक चरण का वर्णन किया गया है। दुर्योधन जो कौरवों का नेता है, अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने पांडवों की सेना के प्रमुख योद्धाओं का उल्लेख कर रहा है। वह बताना चाहता है कि पांडवों की सेना भी शक्तिशाली योद्धाओं से सुसज्जित है और उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। धृष्टकेतु शिशुपाल का पुत्र था और उसने पांडवों की ओर से महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। यह वीर योद्धा शूरवीरता और साहस के लिए प्रसिद्ध था। चेकितान एक प्रसिद्ध यदुवंशी योद्धा था। वह श्री कृष्ण के कबीले का था और पांडवों के प्रति अपनी निष्ठा के लिए जाना जाता था। युद्ध में उसकी वीरता महत्वपूर्ण थी। काशीराज वीर्यवान, काशी के राजा जिन्हें वीर्यवान कहा गया है, अपनी शक्ति और पराक्रम के लिए जाने जाते थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने पांडवों की तरफ से अपनी सेनाओं का नेतृत्व किया। पुरुजित कुंती का भाई था और कुंती भोज का पुत्र था। वह पांडवों का चाचा था और युद्ध में उसकी उपस्थिति महत्वपूर्ण थी। कुंती भोज कुंती के पिता थे। उन्होंने भी पांडवों का समर्थन किया और महाभारत के युद्ध में उनकी ओर से लड़े। शैव्य नरपुंगव, शैव्य को नरश्रेष्ठ कहा गया है। वे अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे और पांडवों के पक्ष में लड़े। दुर्योधन इन योद्धाओं का नाम लेकर गुरु द्रोण को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि पांडवों की सेना में भी कई शक्तिशाली योद्धा हैं जिनके साथ मुकाबला करना आसान नहीं होगा। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी संघर्ष में दोनों पक्षों की ताकत को समझना और उसका सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस श्लोक के माध्यम से हमने यह जाना कि महाभारत के युद्ध में शामिल प्रत्येक योद्धा का अपना महत्व और स्थान था। यह श्लोक हमें यह संदेश देता है कि हर योद्धा की अपनी एक पहचान और मूल्य होती है। हमारे अगले वीडियो में हम भगवद गीता के अगले श्लोक पर चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।